केजरीवाल खुलकर राहुल के साथ आ गए हैं। पहले भी दोषी पाए जाने पर या सजा सुनाए जाने के बाद भी केजरीवाल ने समर्थन किया था। अब संसद की सदस्यता जब राहुल की गई है तो केजरीवाल खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को जितना तेजी से कांग्रेस नहीं उठा पा रही, केजरीवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी इससे पहले एक तरीके से राहुल गांधी का समर्थन कर चुकी हैं, उन्होंने भी इसको गंभीर बताया है और एक तरीके से वो राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं इस पूरे मुद्दे पर। तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी ट्वीट किए, लेकिन केजरीवाल ने जिस अंदाज में, जिस तल्ख अंदाज में अपनी बात कही है विधानसभा में, उससे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर हमला करने में कांग्रेस से आगे दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी के मामले में। ऐसा लग रहा है कि इस मौके को वो लपकने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के शराब घोटाला मामले में जेल जाने के बाद से ही केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने आज सदन में पीएम मोदी पर हमला बोला, उन्हें कम पढ़ा लिखा बताया, उससे साफ लग रहा है कि वो हाथ आए इस मौके को लपकने की कोशिश में है। ममता बनर्जी से लेकर केसीआर तक 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट के लिए दावा ठोक रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद केजरीवाल भी ऐसा लग रहा है कि दावा ठोकने की कोशिश में है। केजरीवाल ने कहा कि एक अहंकारी तानाशाह कम पढ़े लिखे व्यक्ति से देश को बचाना पड़ेगा। लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को बर्खास्त करना कायराना है। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि वो राहुल के खिलाफ जजमेंट से सहमत भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि देश में सभी डरे हुए हैं, अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी लोगों से अपील है कि वो हमारे साथ आएं। जाहिर है, देश बचाने की बात के साथ दिल्ली के सीएम बड़ा सियासी संदेश भी दे रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान के भी कई मायने हैं। दिल्ली के सीएम को पता है कि मौजूदा वक्त में विपक्ष के पास अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे पाए। केजरीवाल ने मोदी पर हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो 2024 में पीएम मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। विधानसभा में ये बातें कहकर उन्होंने मोदी विरोधी वोटर्स को भी संदेश दे दिया है। मिशन लोकसभा में लगी आम आदमी पार्टी के मुखिया के बयान का दूरगामी संदेश है। केजरीवाल को यह अच्छे से पता है कि कांग्रेस उन्हें भाव नहीं देती। ऐसे में राहुल की सदस्यता के बहाने वो कांग्रेस के प्रति अपनी सहानुभूति जताकर खुद की उम्मीदवारी को मजबूत करना चाहते हैं। इस बीच सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को जान गए हैं कि दिल्ली के एलजी सिर्फ काम रोकते हैं। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि आप गुजरात से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आपको दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता, आप दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र के नाम भी नहीं जानते होंगे। उन्होंने कहा, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, बहुत काम करने हैं, यमुना को साफ करना है और बहुत काम है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों से पूछा कि क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, है ना, क्योंकि ये सबको एक एक करके जेल में डालेंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कड़ा बयान दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहे हैं। जब जब हम पर केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के सीएम पर हमले किए, अजय माकन ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते हैं, अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज़ को कुचलेगा तो लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? दोषी करार होने पर भी केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया था। अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रही है। राहुल की सदस्यता गई है, उनको सजा हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर मुखर दिखाई दे रही है, इस पर ज़्यादा कड़ा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। और बहुत मुमकिन है कि राहुल को लेकर जो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन तैयार कर रही है, उसमें विपक्षी खेमे के ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे चेहरे भी साथ में आते दिखाई दें। अभी तो उनका समर्थन मिलता दिखाई दे ही रहा है। गुरुवार को भी सीएम केजरीवाल ने राहुल गांधी को सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद उनके समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले से सहमत नहीं है। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे पर फंसाना ठीक नहीं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर कहा, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। इसके साथ ही साथ देखिए आप विपक्षी एकता कैसे देखने को मिल रही है इस पूरे मामले पर। अखिलेश यादव भी सामने आ गए, उन्होंने भी हमला किया है। संसद की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं, सड़क पर लड़कर जीते गए हैं।
ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा या ज़्यादा बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। जिन महोदय ने मानहानि का दावा किया, दरअसल ये उन्हें अपने उन लोगों पर करना चाहिए जो अपने देश को धोखा देकर विदेश भाग गए, जिससे उनके नाम मान को हानि पहुंची है। इशारों इशारों में अखिलेश यादव नीरव मोदी, ललित मोदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी ऐसे करके 3 नाम, सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ये टिप्पणी की थी। इसी पर इतना बवाल हुआ है। संसद सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की, 2 साल की सजा हो गई है उनको। खैर, इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू यह है कि अरविंद केजरीवाल अब खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कांग्रेस भी 2 कदम आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर आएगी, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल से लगातार बचती रही है कांग्रेस। केजरीवाल पीएम मोदी पर सीधा सीधा हमला करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या हाल बना दिया है देश का। अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो पीएम मोदी हैं। इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते, वो भी विधानसभा में कर रहे हैं। यानी कि अब विपक्ष ज्यादा मुखर होगा। ये बयानबाजी के चलते ही राहुल गांधी को सजा हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बयान और तीखे होने वाले हैं। अब केजरीवाल आगे ये भी कहते हैं कि उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान पर है। सुबह से शाम तक किसको जेल भेजें, किसकी सदस्यता रद्द करें, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। मैं बीजेपी के सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को तबाह करने की कोशिश हो रही है। जो देश को बचाना चाहते हैं वो बीजेपी छोड़ दें। कितने कड़े शब्द हैं अरविंद केजरीवाल के, और ये राहुल गांधी के समर्थन में आते हुए उन्होंने कहे हैं। यानी जितनी तल्खी कांग्रेस ने नहीं दिखाई, उससे ज्यादा तल्खी अरविंद केजरीवाल राहुल की सदस्यता जाने पर दिखा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।